अभी तक हमारी ये शिकायत रहती है कि जो लीडर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और पढ़े लिखे यदि नेता हमारे समाज में आएंगे तो हमारे समाज का उद्धार ज़रूर होगा। आज सीबीएसई के 12th क्लास का एक रिज़ल्ट निकला है और करीब 87.33% ये रिज़ल्ट जो है वो निकला है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले में 5% जो है वो एक लोएस्ट रेंज जो है वो आई है। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियां करीब 90.67% रही हैं और लड़के जबकि 84.67% जो है वो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, पास करने में कामयाब रहे हैं। मैंने शुरुआत इस तरह से की कि यदि पढ़े लिखे नेता आएंगे तो शायद समाज का उद्धार होगा। हमारे साथ मौजूद है ऐसे छात्र जो 12वीं क्लास के सीबीएसई एग्जाम्स में जिन्होंने 93.2% नंबर हासिल किए हैं। बेहतर है कि वो इंजीनियर या कोई आईएएस या केएएस या कोई इस तरह के ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन शायद जो अभी तक क्या उनका जो पिछला जिंदगी का हम देखते आ रहे हैं वो शायद आने वाले दिनों में एक लीडर ही होंगे। रमन बल्ला जी के सुपुत्र जय सिद्ध बल्ला, सबसे पहले तो सिद्ध आपको बहुत बहुत मुबारकें हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है बता ही नहीं सकते, इतना अच्छा लग रहा है। ज्यादा बोलेंगे व्यूअर सोचेंगे कि ज्यादा एक्ट करेंगे, बहुत ही होगा। अच्छा, 93.2% मार्क्स आना, पहले आपने कितनी उम्मीद लगाई थी कि कितने आएंगे और आए कितने? सही कहूँगा, साल के स्टार्ट में इतना पढ़ता नहीं था। 100 होता था तो 40 आते थे, कम आते थे। तब इतना पढ़ते नहीं थे। बीच में जून जुलाई में थोड़ा हमारे को हुआ जब टीचर्स ने मेरे को थोड़ा मोटिवेट, एक टीचर कहते हैं आप अपने को पढ़ो, अपने को एक डीप एग्जामिन करो। अब देखो आप इतना अच्छा बोलते हो कि मैं थोड़ा स्कूल में अलग, स्कूल में ना पॉलिटिकल बात नहीं करता किसी से। मुझे पसंद, मुझे डोमिनेंट वाली बात लगती है। मैं दोस्तों से पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं आराम से। तो मुझे टीचर कहते हैं यार आप इतना अच्छा बोलते हो, इतने आप लायक हो, आप ये पढ़ाई पे थोड़ा वो करो, थोड़ा वो करो। मैं फिर धीरे धीरे गया। ये मेरे को बड़े सुगंध मैम बोलते थे और मेरे को टीचर बोलते। फिर में पढ़ते थे ना? उसके बाद जब मैं पढ़ने गया, पहले तो उम्मीद थी, जब पढ़ने गया देखा इम्प्रूवमेंट आने लगी थी। मैंने टीचर को कहा सर 85% आऊँगा। टीचर खुश हो गए, सही बता रहा हूँ 85%। फिर मैंने मैथ की, आपने हाईएस्ट सोचा था कि इतनी अचीवमेंट लूँगा? 85। फिर मैंने कहा सर 90, कि थोड़ा जब दोस्त ताने वगैरह मारने लगे ना बीच में कि ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप नहीं ला सकते, आप नहीं हो, कुछ नहीं होगा। मैंने सोचा यार करना है, इनको गलत प्रूव करना है। फिर 90 से सोचा यार 95 के बीच में टारगेट रख दिया। डर तो था और मैंने उसको सोचा कि यार अब कैसे करूँ, क्योंकि अपने को वादा, मैंने उसके लिए पापा को, मैंने लोगों के सामने कहा था पापा 90% ला के आपका दिल खुश करूँगा लोगों के सामने। अब मैंने सोचा यार ये प्रेस्टीज तो पापा पे भी आ गई, मेरे पे भी नहीं आए तो लोग होते हैं मजाक में कुछ हमारे भी जो होते हैं मित्र उसमें राजनीति में, वो भी थोड़ा बोल देते हैं। उसके लिए मेहनत की। ऐसे पहले कम पढ़ते थे, 1.5-2 घंटा, फिर 8 घंटे तक पे पहुँचा दिया अपना एक शेड्यूल को। फिर उसके बीच में थोड़ा पॉलिटिकल भी पापा का जो मतलब आप एक मतलब कंधे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको थोड़ा कम करने का कोशिश किया। बाकी एक चीज़ मैं अपने पिताश्री को बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा कि एक आप लोग राजनेता की स्टोरी सारे जानते हो, एक राजनेता ये टिप्पणी दे रहा है वो, परंतु आपके घर के हालात आप किसी को नहीं पता होता, कोई घर पे कैसा है। मेरे पिता घर पे एक आम जैसे वो होते वैसे ही एक स्पोर्टिव हैं, कहते थे कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, मैं हाजिर रहूँगा। इतना मतलब बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है जब इतना बड़ा आपके ऊपर भार हो, पूरा जम्मू और कश्मीर का राजनीति करना, एक सेंसिटिव स्टेट जहाँ पे प्लस आपको एक डेथ थ्रेट तक आई हो, ऐसे सब कुछ सोच के बहुत बड़ी बात होती है। परंतु हमने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया, अपनी मेहनत हमने जारी रखी और मुझे था कि अगर 90 हुआ क्रॉस, 90.5, 90.3 इतना। मेरे को दोस्त का सुबह कॉल आया, मैं सोया हुआ था, मुझे वो कहता है रिजल्ट आ गया। मुझे लगा मजाक कर रहे होंगे, तो एंड में लगा कितना, कहता, मैं बोला यार 90 आया तो बता 90 आया। कहता 90 से तो बड़ा ज़्यादा है। बोला क्या 93.2। पहले यकीन नहीं हुआ जब स्क्रीनशॉट वो आया, चूँकि मुझे आता नहीं है निकालना वगैरह, मैं हैरान। और जो खुशी हुई मेरे को, मैंने पिता अपने को जब फ़ोन किया पिताश्री को, तो मेरे पिताश्री की आवाज़ ही नहीं आई। 1 मिनट लगा ये क्या, तो वो मेरे को कहते सही में मेरे पिता खुद बहुत खुश हो चुके। तो दुर्भाग्य बात ये अभी जम्मू नहीं है, कश्मीर है, तो मैं शक्ल अभी उनका एक्सप्रेशन देख नहीं पाया। तो परंतु बहुत ऐसे अच्छी बात है। एक मैसेज मैं आपके थ्रू एक उनको देना चाहूँगा यंगस्टर, क्योंकि आपने आगे बढ़ना है, आपने अपना वो करना है। रास्ते में कंकर तो आते ही आते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि कंकर आया तो आपको एक चुभा तो आप रास्ते ही छोड़ के आप घर बैठ जाओ, वो चीज़ नहीं कर रहे। चलते रहो, जितने कंकर चुभेंगे उतने ही पाँव मजबूत होंगे, उतनी ही चलने की हिम्मत होगी। क्योंकि जब ऊपर बावे वाली माता का आशीर्वाद आपके सिर पे रहेगा, एक कंकर पत्थर क्या छोटी सी तो चीज़ें हैं। हिम्मत रखो अपनी, चलते रहो। कोई बंदा क्या बोलता है कोई फिक्र नहीं। हमारे को भी बड़ा अब जैसे हम कभी कोई पॉलिटिकल, हम कभी कुछ बोल देते हैं राजनीतिक, तो हमारे को भी नीचे कुछ लोग होते हैं कुछ कमेंट वगैरह कर देते हैं। जैसे मैं राजनीतिक मज़े की बात ये लग रही है कहते हुए कि जब मैं 2-3 साल पहले दिया, लोग कहते थे बच्चे पढ़ाई में ध्यान दो। अभी भी 1 हफ्ते पहले दिया, पढ़ाई में ध्यान दो,
आप पढ़ोगे नहीं, आप फेल हो जाओगे, बड़े बड़ा मजाक की बात है, घमंड नहीं, अहंकार नहीं है। मेरे को वही कॉल करके कह रहे कि मुबारकबाद, हमें आपने आपके लिए हमने आपको, हमें पहले ही पता था आप निकालोगे, पहले ही पता था आपने। वो देख के थोड़ा ऐसे वो लगता है। बाकी ये सारा क्रेडिट मेरा, कोई इसमें योगदान नहीं, सारा मेरे माता का, पिता का, भावे वाली माता का। मैं जम्बू लोचन जी को भी देना चाहूँगा, हालांकि यूथ को थोड़ा कम पता है, जो जम्मू कश्मीर के फर्स्ट रूलर थे जिनके नाम पे जम्मू है, उनको बहुत मानता हूँ, उनकी चीज़ों को मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि जैसे उन्होंने संघर्ष किया, सारों को एकजुट करके रखा, मानता हूँ उन्हीं का कोई आशीर्वाद रहा होगा, जैसे मैं उन्हें मानता हूँ हमारे पास सबका। वैसे वैसे बड़ा अर्ली क्वेश्चन है, लेकिन अब 93.2% लेने के बाद आपके दिमाग में क्या उमड़ रहा है कि क्या करना चाहिए आगे, क्या प्लान है आपका? मेरा मन ये है कि जो मन करे वो करो। जैसे मैं कुछ लोग देखता हूँ, पेरेंट्स फोर्स करते हैं बच्चे को, यार आईएएस बनो, चाहे टॉप भी कर ले, वो चीज़ के मैं सीधा खिलाफ हूँ। बच्चे के चाहे 33% और 99% तो मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसका क्या लक्ष्य है, उसका क्या मकसद है। अब जयसिद्ध क्या करेगा? मेरा ये है, मैं लॉ करूँगा, लॉ करेंगे, बीच में लॉयर बनेंगे, लोगों के केस लड़ेंगे, क्या बात लेकिन है। सिर्फ मुझे क्यों लग रहा है कि मुझे आपके अंदर एक लीडर लग रहा है, एक छोटा रमन बल्ला दिखाई दे रहा है मुझे। देखिए, मेरे अपने पिता का 1/10 भी नहीं, क्योंकि मेरे पिता बहुत मेहनत करते हैं, मैं अपने को उनसे कंपैरिजन मैंने देखा उनको, मैंने प्रिया स्कूटर पे वो जाते थे, मैंने तब के दौर का उनकी राजनीति मैंने देखी है। उनको गुरु मानता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं। मैं अपना कंपैरिजन ड्रॉ करूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। राजनीति में आपका इंटरेस्ट होगा क्योंकि कुछ दिनों पहले आप CUET का भी एक मुद्दा लेकर आए थे यहाँ पर कि एडमिट, क्योंकि अब वो मुद्दे के शायद आप भी सफ़र करोगे। 12वीं के बाद एडमिशन्स जो लेकर अभी तक हमारी रिजर्वेशन नहीं होती, उसको, उस रिजर्वेशन का मुद्दा आपने उठाया। हाँ, तो मुद्दा ये था कि 75% हमारे JNK का जो स्टूडेंट है उसको JNK की सारे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन, वो आपका रिजर्वेशन दो। जैसे ये कोई नई मांग नहीं है, या कोई जातिवादी कोई ऐसी कोई बात नहीं। पंजाब के वहाँ के मिलती है 75, हरियाणा में 75, दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, पूरे वर्ल्ड में 85%, 15% बचेगा लोकल आबादी को। हाँ 85 मतलब लोकल वहाँ के दिल्ली। 15% में जम्मू का बंदा भी आएगा, इंडिया का भी, बाहर का आएगा। बाकी में जम्मू में 0% रिजर्वेशन है। अब जैसे मैं ये दम चाहिए बोलने में, मैं लेके आया हूँ नाइट डे, इस चीज़ का क्या फ़ायदा है? आप मुझे एक चलो बताओ, मेरे को क्या एडमिशन मिल रही है कहीं जगह? डायरेक्ट कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अब पेपर देना है, 21 से 31 तक पेपर होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, इतना पेपर लाने के बाद 2-3 दिन तो खुशी में ही निकल जाएगा। एक महीना जो था उसमें 5 दिन तो रिलैक्स बंदा अपने को टाइम देता है, यार बोर्ड्स हुए, रिलैक्स करता हूँ, मेंटली थोड़ा वो रिकवर हो। 8-10 दिन तो ऐसे वेस्ट। 20-22 दिन में बच्चा वो चीज़ें पढ़नी जो कभी पढ़ी नहीं है, जो कभी पढ़ाई नहीं है, जो नया सब्जेक्ट। अब मैं एक वो ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा, मुझे कह रहे हो लॉ करो, लॉ जो चीज़ पढ़ी नहीं, आपको इतना सारा ओवरबर्डन आप एक बच्चे को कर देते हो। जो बच्चे एक रिसेंटली ट्रॉमा से आइसोलेशन करना पड़ता है, मार्क्स लाना 90 के ऊपर लाना, हमें लगता है कि यार बहुत अच्छी बात होगी, कोई नेता का बेटा है, कोई है, तो ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सारा आइसोलेशन में आपको अकेले रह के, बहुत कठिनाई। परंतु मेरे को इस चीज़ का दुख है ना, हमारे को 75% रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलती? आप मुझे बताओ। अब ये पहले हम जाते थे कहीं खाना खाने, जैसे स्ट्रीट पे, 10 में से 8 हमारा लोकल डोगरा बंदे होते हैं, हमें अच्छा लगा। 2-3 बचे हुए हैं, वो भी कौन? जो 25 साल पुराने थे। आप बताओ 10 सालों में कितने नए डोगरा वो खुले हैं ना, मैं नाम नहीं लूँगा। एक बताओ जो चल रहा है, सिर्फ एक नाम गिनवा दो आप मुझे, किसी एक बंदे को बोलो आओ डिबेट करते हैं, एक नाम गिनवाओ। नहीं गिनवा पाओगे। क्यों नहीं गिनवा पाओगे? आपको खुद पता है क्यों नहीं गिनवा पाओगे, आपको खुद पता है। मेन ये है, हमारा लैंड राइट था वो भी गया यार, रिजर्वेशन। अब इससे नुकसान मैं बताता हूँ, सीधा प्राइवेट वाले कमाएंगे। दिल्ली में जो बच्चा 6 साल का होता है उसे पता होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए क्या परसेंटाइल चाहिए, क्या परसेंट चाहिए, क्योंकि वहाँ इन्फॉर्मेशन पे गवर्नमेंट हैवी एक्सपेंडिचर खर्च करती है। हमारे इधर क्या इन्फॉर्मेशन पे एक्सपेंडिचर खर्च होता है? मन की बात का 100 एपिसोड पूरा हुआ, आप लोगों को बधाइयाँ। ये आप लोग बच्चे को बताओगे, बच्चे को क्या करना है यार? 100 हो 200 हो। अब दिक्कत इससे क्या है? अगर 1 साल पहले आपने CUET इंट्रोड्यूस किया ना, 1 साल पहले आप लगाते, बच्चे को लॉ करनी है, क्लैट क्या है, एलेट क्या है, CUET क्या है, सेट क्या है, बेंगलोर की यूनिवर्सिटी का क्या पढ़ाई है, नागालैंड, सिक्किम, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, जो ऐसी ऐसी जगह है वहाँ का पढ़ना है, तो क्या बैरिस्टर बनना है, तो उसके लिए क्या आपको चाहिए? ऐसे बच्चे को अगर इन्होंने साल पहले किया होता, अभी तक कितनी क्लैट होती, कितना पार्टिसिपेशन यूथ करता। क्लैट का पेपर होता है जो ये देते 3-3, 4-4 हज़ार जो पैसा जाता है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता। परंतु सिस्टमेटिक उस चीज़ को नहीं देखा गया। और ये भी एक बच्चे को इसमें दिक्कत देने वाली बात क्या, मुझे बताओ। जिस बच्चे को 6 साल का पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या परसेंटाइल, जम्मू वालों में आप एक ओपन सर्वे करना, एक बच्चों से पूछना CUET की फुल फॉर्म बताओ, मैं लिख के देता हूँ 99% नहीं बता पाएंगे, मैं गारंटी दे के कहता हूँ, पता ही नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो बच्चे का टारगेट 98% है,
उसका कम से कम 85% तो आएगा। जो जम्मू के बंदे को पता ही सीयूईटी का, अगर वो तो यहाँ से भी गया, वो वहाँ से भी गया, और अगर उसके पास 85% आया, जम्मू कश्मीर कॉलेजेस उसके लिए खुल गए, कश्मीर जाएगा नहीं, आतंकवाद है, क्या बचा जम्मू। लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन है कि जम्मू और कश्मीर एकदम पास पास है, J&K, बंदा फिर जम्मू आएगा। दिक्कत क्या है, यहाँ का बच्चा अगर बाहर चले भी जाता है, बाहर कहीं आएगा। दूसरी चीज़, जो बच्चे का साल बर्बाद हुआ, चलो बताओ, बटोत का सरकारी स्कूल का बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल को मुकाबला कर सकता है? सही बता, नहीं कर सकता। रिसोर्सेज नहीं, बिजली नहीं आती, सुनने का नहीं, आतंकी हमले इतने पहाड़ी वहाँ रीजन्स पे होते हैं, एक हफ्ते में 20 जवान शहीद। उनको तो मैं ये भी मांग करता हूँ एज अ स्टूडेंट कि उनको 1.5 करोड़ की सम्मान राशि दो, शहीद का दर्जा दो। आप शहीद का दर्जा ये नहीं देना, ये बहुत गलत बात है। केवल नेता जाएंगे पीठ पे एक वो ताली बजा देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, भाई आओ खड़ा दें, यहाँ से बैठे दें, ये चीज़ें करके उनके साथ वो नहीं हो गया। आप उनको एक आश्वासन दो, उनको एक कंपनसेशन, उन सब का ये सारा कुछ करवाओ। अब मेन दिक्कत, जो बच्चे का यहाँ का वहाँ गया, उसको प्राइवेट वाले बोलेंगे हम आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। जो पढ़ाई सरकारी में 12 से लेके 14 लाख में होनी होगी, वो प्राइवेट से 35 से लेके 40 लाख में होगी। क्या वो डेली वेजरों के बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं? एक्स-CM के बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे को 35 से 40 लाख देना, तो गरीब बच्चे करेंगे, आधे लोग छोड़ देंगे। डेली वेजर 6,000 तनख्वाह है, 36,000 करो, पक्का करो, इतनी मांग नहीं वो कर पा रहे, और पक्के हो भी कि वो तब भी अफोर्ड नहीं करा पाएंगे। हमारे बच्चों को हमारा हक देना चाहिए ताकि उनको यहाँ पे रहने का वो सुकून और हमारा कल्चर भी प्रिजर्व हो सके। असम में एक मूवमेंट आई थी आशू करके 1979 में, असम अकॉर्ड फिर 85 में साइन हुआ था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जो बांग्लादेश के आए हैं वो तो एक अलग मैटर था, पर महाराष्ट्र में भी हुआ था। पर ये सेम मूवमेंट अभी नहीं होगी, अभी हम इस पे अनसीरियस हैं। 20-25 साल के बाद जम्मू में ऐसी मूवमेंट चलने लग जाएगी जिससे इकोनॉमिकल भी लॉस होगा, एक प्रॉपर्टी को भी सरकारी लॉस होगा। तो वो चीज़ को आगे ना जाते हुए अभी आप प्रोवाइड करो। डोगरा लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं, इतनी थी हक मांग रहे हैं आप लोगों से, इतना सा कर दो, LG साहब कर दो, इतनी बिल्कुल सिद्ध भल्ला, आप 93.2% हासिल करने के बिल्कुल काबिल हैं और काबिल तारीफ़ है आपकी नॉलेज का, और आपके लिए बेस्ट विशेज़ है कि आप जो अपना सपना देखने हैं उस सपने में आप पूरे हों। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। तो मुबारकबाद है रमन भल्ला जी को भी और इंदिरा भल्ला जी को भी, जिन्होंने ऐसा सपुत्र जो है वो उनका सुपुत्र है। और ये मुबारकबाद सिर्फ रमन भल्ला या इंद्र भल्ला जी के लिए नहीं है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए भी है, सभी टीचर्स के लिए भी है। और उनके लिए इसीलिए है क्योंकि एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो हमें मिनी रमन भल्ला के रूप में आने वाले दिनों में लीडर के तौर पर ज़रूर मिल सकता है, जो शायद जिज्ञासाएं, जो जानकारी ये अपने अंदर समेट कर बैठे हुए हैं सिद्ध भल्ला। शायद यदि राजनीति में आने का मौका मिलेगा तो उन सभी परिदृश्यों को देखते हुए ये सारी जानकारी जो है वो जनहित में लाके वो अपनी जो योगदान सोसाइटी को देना चाहते हैं उसमें वो शायद ज़रूर अपना भाग है वो ज़रूर दे पाएंगे। फिलहाल आप जुड़ रहिए जम्मू नाउ न्यूज़ के साथ।